यही चीज का तो हम इंतजार करते रहते हैं पूरे साल, कब अम्मार आएगा और कब खाने की तारीफ सुनने को मिलेगी। इंतजार ही कर रहा है। ईद मुबारक। कैमरा लेके खड़ी रहती है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है ना, आप देख रहे हैं 19 मार्च का व्लॉग, यानी ईद के एक दिन पहले का। 29वें रोज़े को हम चांद देख रहे थे। चांद तो यहाँ दिखता नहीं है। बहरहाल ईद का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, यही हुआ कि पूरे 30 रोज़े होंगे। और मुझे ना 30 रोज़े बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक और दिन मिल जाता है तैयारी करने के लिए। अगर 29 का चांद होता ना, इतनी भागम भाग हो जाती है कि क्या बताऊँ। अब नेक्स्ट डे ईद है, ये तो कंफर्म है। तो मैं लग गई थी अपनी तैयारी में। यहाँ पे ना मैं बलाई बना रही थी सेवई के लिए। जैसे और कंट्रीज़ में एकदम अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है कि मोटी मोटी बलाई जम जाती है, वैसा यहाँ का दूध तो होता नहीं। तो देखिए हम इस तरह से बलाई जमाते हैं। 1 लीटर डबल क्रीम मिल्क में ना मैंने 3 बॉक्स जो है वो अलमराई का फ्रेश क्रीम डाली हूँ। एक बार जब दूध में बॉईल आ जाएगा ना, तो गैस को एकदम स्लोएस्ट फ्लेम पे कर दीजिए। अब जो है दूध में बॉईल नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये सिम पे पकना चाहिए। तो 1 घंटा जो है ना बिना डिस्टर्ब किए, यानी कि बिना चम्मच लगाए मैं ऐसे ही इसको पकाऊंगी। फिर 1 घंटे के बाद गैस बंद कर दूंगी और ये पूरा बर्तन उठा के ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग बर्तन में मैंने बलाई चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे है ना ज़ईम बैठ के गिफ्ट रैप कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ना हम सब फ्रेंड्स मिल के ईद पार्टी रखे हैं, गेट टुगेदर मेरे घर में। लेकिन वो वाली क्लिप्स जो हैं वो वीडियो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। आज आप सिर्फ ईद के पहले दिन का और चांद रात का व्लॉग देखेंगे। तो हर साल की तरह मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए ना गिफ्ट लेके आई हूँ। तो पिछले साल हमने फलक्स के प्रीमियम कुकवेयर दिए थे, तो इस साल हमने कुछ फैंसी बर्तन लिए हैं ईदी में देने के लिए। तो ये सारे जो बबल रैप हैं और बॉक्सेस, ये सब 2-3 दिन पहले ही मैंने हस्बैंड से मंगवा ली थी, फैक्ट्री से वो ले आए थे। तो बस ईद के एक दिन पहले ज़ईम इस सब को रैप करके रेडी रख देगा, क्योंकि ईद के दिन तो ये सारा काम हो नहीं पाएगा। और ये देखिए यहाँ पे फलक जो है वो आरिस की ईदी रैप कर रही है। कब से आरिस जो है ना एक चीज़ के पीछे पड़ा हुआ था और हम लोग टाल रहे थे उसको कि चलो इसको ईद में ही ये गिफ्ट कर देंगे। उसको पता नहीं है कि उसका गिफ्ट हमने ऑनलाइन मंगवा लिया है। अभी है ना वो बाहर गया था खेलने के लिए, तो मैंने बोली फलक से जल्दी से उसका गिफ्ट रैप कर दो ताकि वो देख ना पाए। तो ईद के दिन जो है हम लोग उसे सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, तो मैं आ गई हूँ किचन में ईद का मेन आइटम बनाने के लिए, यानी कि केवामी सेवई। हमारे यहाँ अगर शीर खुरमा नहीं बनेगा ना तो किसी को भी कंप्लेन नहीं रहेगी, लेकिन अगर मैंने केवामी सेवई नहीं बनाई तो फिर जो है सबका मूड ऑफ हो जाता है। यानी कि बैचलर्स भी ना वो आते हैं सिर्फ मेरे हाथ की ये केवामी सेवई खाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए 3 प्याली जो है वो मैंने सेवई ली हूँ और 3.25 प्याली शक्कर, मतलब 1:1.25 का रेशो। तो जो भी मेजरमेंट के लिए आप लें ना, एक ही चीज़ से सेवई और शुगर दोनों मेजर करें। तो इस तरह से बहुत ही हल्की मीठी आपकी सेवई बनेगी। जितने भी लोग आए खाए सबको एकदम अच्छा लगा, कोई भी नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा मीठा था, एकदम परफेक्ट सब लोग ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए एक बर्तन में आप थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में घी ले लीजिए, उसमें 2 लौंग और 2 इलायची डालिए। और उसके बाद ये जो केवामी सेवई है ना, इसको हम थोड़ा सा घी में भूनेंगे ताकि सेवई का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। वैसे मेरी सास जो हैं वो मुझे कौर के ही सेवई भेजती हैं, मार्केट में आपको वाइट सेवई मिलेगी। और देखिए ये आखिरी लॉट था मेरे पास। इसके बाद मेरे पास ना केवामी सेवई बकरीद के लिए एकदम ख़त्म हो चुकी है, डब्बा झाड़ झूड़ के ख़त्म। अच्छा, यहाँ देखिए शुगर सिरप बनाने के लिए ना मैंने 4.25 प्याली शुगर ली हूँ और उसमें पानी ना मैं अंदाजे से डालती हूँ। तो एक बार पानी डालने के बाद मैं अपनी जो फिंगर है ना वो डिप करके इसमें देखती हूँ। जो पहली वाली लाइन आती है हमारे फिंगर में, उतना ऊपर खाली पानी रहना चाहिए। इस अंदाज से मैं इसमें पानी ले लेती हूँ। इसमें 2 इलायची और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के मैं इसको गैस को ऑन कर दूँगी और फिर उसके बाद ना हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि ये शुगर सिरप जो है ना वो क्रिस्टलाइज़ ना हो। अच्छा, यहाँ देखिए जो सेवई हैं वो एकदम अच्छी तरह से कौर गई है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी हूँ, थोड़ा सा सेवई को ठंडा होने देते हैं। और यहाँ देखिए जो शीरा है उसमें भी एकदम अच्छा सा बॉईल आ गया है। फ़ौरन गैस बंद कर दीजिए बॉईल आते ही, इसको बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना है। तो इन दोनों को जो है ना अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं। मैं तो बस 2 ही ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, एक पिस्ता और दूसरा बादाम।
इसके अलावा इसमें अगर दाल मखाना हम डालेंगे ना घी में भून के, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज़ यहाँ पे देखिए बहुत हल्का सा मैंने रोस्ट करी हूँ ड्राई फ्रूट्स को। कोई बहुत ज़्यादा भूनेंगे ना तो जला जला सा टेस्ट में लगेगा। अब उसी सेम पैन में मैं 600 ग्राम खोया भी थोड़ा सा भून लूँगी। ड्राई फ्रूट्स और खोया भूनने से क्या होता है ना कि जो सेवई की शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे हम बाहर भी अगर रखेंगे ना तो जल्दी सेवई ख़राब नहीं होगी। अच्छा, आप लोग पूछते हैं ये खोया मैं कहाँ से लेती हूँ। अलादिल में आपको मिल जाएगा, कैरफोर में मिल जाएगा और लुलू में भी मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने घी में भुने थे ना, उसको मैं थोड़ा सा दरदरा चॉप कर लूँगी। कई लोगों को ड्राई फ्रूट्स खड़ा नहीं अच्छा लगता है ना, तो फिर आप एकदम पाउडर करके भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह आप कोर्सली उसको चॉप कर सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से मैंने इसको चॉप कर ली हूँ। और अब यहाँ देखिए हमारी जितनी तैयारी थी केवामी सेवई की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सेवई भून गई है, यहाँ खोया भून के रेडी है, पीछे जो है वो शुगर सिरप भी रेडी है और यहाँ पे है हमारा चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। एक बार आपने इतनी तैयारी कर ली ना, तब फिर क्या, तब तो आप बन गए सेवई के एक्सपर्ट। बस इतना सा ध्यान रखिए कि खौलते हुए शीरे को सेवई में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना ये जो सेवई है वो फ़ौरन एकदम गल जाएगी। जब हल्का सा नीम गरम रहेगा ना शीरा, तब आप उसको सेवई में डालिए और धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकाइएगा। ड्राई फ्रूट्स जो चॉप करके रखे थे वो भी इसमें मैंने डाल दी हूँ। और शुरू में आपको लगेगा कि ये सेवई जो है एकदम गीली हो गई है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये सेवई जो है ना ये बड़ी प्यासी होती है, पूरा शीरा जो है ना वो पी जाएगी। कुछ लोगों को एकदम सूखी हुई सेवई पसंद रहती है और कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी गीली। तो बस हम इस तरह की सेवई खाते हैं। अभी ये थोड़ा सा और सूखेगी। तो जो खोया हम लोग ने भून के रखे थे ना पैन में 600 ग्राम, वो पूरा खोया मैंने इस सेवई में डाल दी हूँ। बस थोड़ा सा बचा के रखी हूँ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए अमूल का ये वाला खोया मैं यूज़ कर रही हूँ। ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो मैंने 3 पैकेट ली थी इस तरह का। खोया ऐड करने से सेवई का मीठा भी कम हो जाता है और जब इस तरह के चंक्स मुंह में आते हैं ना खोए के, तो सेवई एकदम रिच लगती है टेस्ट में। तो यहाँ पे हमारी केवामी सेवई एकदम रेडी है। तो इस साल की आखिरी इफ्तार करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी फलक को मेहंदी लगाने के लिए। बिना मेहंदी के ईद एकदम अधूरी लगती है। तो मेरे पास ना ही इतना टाइम था और ना ही इतनी ताकत थी कि मैं उसको एकदम तरह तरह की डिज़ाइन लगाती। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे स्टिकर्स मिलते हैं, बस स्टिकर लेके मैंने उसे मेहंदी लगा दी। और यहाँ पे ज़ईम को ना फिर एक और ड्यूटी पे मैंने लगा दी हूँ। जो हम लोग फैंसी एनवेलप्स लेके आए थे ना सब बच्चों को ईदी देने के लिए, तो ज़ईम से मैंने बोली सबका नाम लिख दो। एक लिस्ट बना के मैंने दे दी थी कि ये सारा नाम एनवेलप पे लिख दो। यूएई में ना ईद की 3 दिन की छुट्टी थी, तो पहला दिन जो था वो हम लोग ने अपने रिलेटिव्स के लिए रखा था, दूसरा जो है ना वो फ्रेंड्स के लिए। तो इसी तरह ईद के व्लॉग को भी ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ। एक ईद सेलिब्रेशन डे 1 और एक ईद सेलिब्रेशन डे 2 एंड 3। सबसे लास्ट में फाइनली मेरी बारी आती है, तो टीवी पे न्यूज़ लगा के हस्बैंड जो हैं वो मुझे मेहंदी लगा रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट डे का वीडियो 20 मार्च यानी यूएई में ईद का दिन। तो मेरे सारे व्यूअर्स को हम 2 हमारे 4 की तरफ से ईद मुबारक। रात में सोने में तो लेट हो गया था, लेकिन सुबह जो है ना वो आँख अपने आप खुल जाती है। फजर पढ़ के फिर उसके बाद कोई सोया ही नहीं, नहा वहा के सब लोग ईद के लिए एकदम रेडी हो गए। और ये देखिए आरिस जो पहन रहा है ना ये स्कार्फ, ये बना बनाया है, मतलब इसको सिर्फ सर पे डाल लेना है टोपी की तरह। लेकिन ये जो हस्बैंड पहने हैं ना ये एक स्क्वायर स्कार्फ था और कितने दिन से हस्बैंड वीडियो देख रहे थे कि इस स्कार्फ को कैसे लपेटा जाता है कि एकदम अरबियों की तरह से इसको बांधा जाए। तो कितना परफेक्ट बंधा है। यहाँ पे अफान भी आ गया है रेडी होके इतर लगाने के लिए। अलादीन लग रहा है, अलादीन। वालेकुम अस्सलाम। वो कहाँ तुम्हारा सिल्वर वाला? अरे वो गोल्डन वाला। गोल्डन वाला तंदूरा। ये उसका ईद का है, वो सब पहन डाला उसने।
इल्हम बोलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस बार है ना हस्बैंड शारजा मॉस्क नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत रश रहता है। ये सामने बिल्कुल नज़दीक में मस्जिद है, वहीं गए हैं। जैसे ही हस्बैंड निकले नमाज के लिए तो मैं सीधे ना वॉशरूम में घुस गई नहाने के लिए। एकदम मैं सोची कि फ़्रेश हो जाऊं, क्योंकि एक बार अगर मैं किचन में घुस गई ना तो फिर उसके बाद नहाना बहुत भारी पड़ जाता है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता चेंज करने का। तो फिर इसलिए मैंने सोची कि लाओ ईद की सुबह के लिए जो मैंने कपड़ा बनवाई थी वही पहन के फिर किचन में घुसते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो वॉशरूम है ना उसमें मुझे कुछ ईयरबड वगैरह रिफ़िल करने थे, तो वो मैं अभी जल्दी से कर लूँगी। और क्योंकि ये गेस्ट वॉशरूम है तो यहाँ पे ना मैं रीड डिफ्यूज़र लगाती हूँ फ्रैगनेंस के लिए। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा अंदर कैप होता है, तो जब गेस्ट आने वाले होते हैं ना तो वो मैं कैप निकाल के ये इंसेंस स्टिक डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसका कैप बंद ही रखती हूँ। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है वॉशरूम से। जब भी कोई गेस्ट आते हैं मतलब लेडीज़, तो उन्हें ना हम इस रूम में बैठाते हैं मजलिस में। तो इस टेबल के लिए ना मैं एक टेबल कवर लेके आई थी जो आज मैं पहली बार ईद में बिछा रही हूँ। लेकिन इस तरह के जो टेबल कवर्स होते हैं ना वो इतने स्लिपरी होते हैं कि मतलब इसको अगर मैं खाली खाली टेबल पे बिछाऊंगी ना तो ज़रा सा हाथ लगने पे ये ज़मीन पे गिर जाएगा स्लिप होके। तो देखिए मैंने ना ये एंटी स्लिप मैट लेके आई थी। ये मतलब मुझे लगता है रबर की है शायद, इसीलिए इतना ग्रिप इसका स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बिछा के फिर मैं ये टेबल क्लॉथ बिछाऊँगी, तो इस तरह से जो है वो टेबल कवर नीचे नहीं गिरेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कारपेट वगैरह भी स्लिप हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ना इस तरह के मैट्स आप बिछा सकते हैं, तो कारपेट स्लिप नहीं होगी। और यहाँ पे हमारा मजलिस बिल्कुल रेडी है। मुझे इतना अच्छा लगता है, यहाँ से व्यू इतना प्यारा दिखता है बाहर का। ये वाला जो फ्रैगनेंस डिफ्यूज़र है ये मुझे कई साल पहले गिफ्ट मिला था, तो मैंने ना पुराने घर में इसको खोली ही नहीं थी। ये था कि मैं जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब निकालेंगे। इसमें नीचे कैंडल जलाना होता है और ऊपर ना कोई भी अपनी पसंद का एसेंशियल ऑयल डालिए, इतनी अच्छी खुशबू आती है पूरे लिविंग रूम में, बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली फलक भी जो है ना वो नहा के रेडी हो गई है ईद का सुबह वाला कपड़ा पहन के। मैं हमेशा ना सुबह में पहनने के लिए इस तरह का कपड़ा लेती हूँ कि जिस पे अच्छी अच्छी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी हो, और फिर बाद में ईद के बाद हम इस कपड़े को ना डेली वेयर के लिए घर में निकाल लें, तो ये बहुत कंफर्टेबल भी रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए पूरी पिटी हुई एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। और फलक की मेहंदी का कलर देखिए क्या खिल के आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। मुझे ना काली मेहंदी अच्छी नहीं लगती, यही कलर अच्छा लगता है। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ के, और आते ही ना उन्होंने किचन में जाके बखूर जला लिया। जब मेरी खाला गई थी सलाला घूमने के लिए ना तो वहाँ से ये हमारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। लेकिन इस घर में है ना बखूर को जलाने से पहले यहाँ पे जो स्मार्ट बोर्ड सिस्टम है उसमें हमें बखूर मोड ऑन करना पड़ता है, तो इससे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहता है और जो फ्रैगनेंस रहती है ना बखूर की वो बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड नहीं रहती है, एकदम प्लेजेंट रहती है। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैमरा लेके खड़ी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद ईद मुबारक। मुबारक। नॉर्मल सलाम क्या कर दो? ईद मुबारक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक छोटे मियां। तुम ऊपर आके मिलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी भाईजान ना ईद की नमाज़ पढ़ के सीधे बच्चों को लेके आ गया मुझसे मिलने के लिए। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है, और अलीज़ा और आयस को देख के ना मुझे सिर्फ अपनी ईद याद आ जाती है। पहले हमारी ईद भी ना बस ये होती थी कि रेडी हो जाओ, ईदी लो और बाहर घूमने चले जाओ। लेकिन अब जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं पूरा दिन ना सिर्फ किचन में निकल जाता है।
अब ईद का मतलब ये होता है कि सुबह से किचन मोड ऑन। तो देखिए कल रात में मैं यही सब तैयारी कर रही थी। मैंने ना 100 पूड़ियाँ बेल के सेक के रख दी थी ताकि सुबह में ये पूड़ी बेलने वाला काम ना हो, खाली निकाल के तलते जाएं, क्योंकि अब जो है ना मेहमानों का सिलसिला चालू होगा। अस्सलाम वालेकुम। नवाज मिली थी? मजाक नहीं। कम्युनिटी तुम फोटो दिखाओ अजीत का। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी नंद का बेटा है। मुझे नहीं लगता कि इसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है। जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि ये रेगुलरली आता रहता है घर में। तो यहाँ पे ना मैंने फलक को खड़ा कर दी थी कि तुम खड़े होके पूड़ियाँ तलो, जब तक ना मैं यहाँ पे दही वड़ा का पूरा जो है वो डेकोरेशन कर रही थी। तो ये वड़ा भी ना कल रात में ही मैंने तल वल के रख ली थी। सुबह में सिर्फ दही जो है वो फेंट के मैंने डाल दी इस पर। और हमारे घर में ना इतनी लड़ाई होती है कि अफ़ान क्यों काम नहीं करता है, क्यों खाली ज़ईम और फलक से ही काम आप करवाती हैं। तो फिर जो है मैंने बोली आज अफ़ान को पूरा टेबल तुम लगाओगे, पूरा खाना तुम लगाओगे, सब तुम ही करोगे। और आज नाश्ते के लिए ना मैंने बनाई थी कीमा, और कीमे में ना ये जो हमारे गार्डन में नेनुआ हुआ है ना वो मिक्स करके मैंने बनाई थी, बहुत अच्छा बना था। और साथ में मसाला बोटी। कोई भी चीज़ ना मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूड़ी के साथ जो है वो लुटपुटा वाला आइटम अच्छा लगेगा। लेकिन कोई भी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि सुबह सुबह कितनी भागम भाग रहती है, नाश्ता रेडी रखना रहता है मेहमान के आने से पहले। बस छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने शूट कर ली थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को ईद के स्पेशल मोमेंट्स दिखा दूँ। और आज अम्मार के साथ जो आप ये नया चेहरा देख रहे हैं ना, वो अम्मार का भाई है, छोटा भाई। तो वो भी अब यहीं दुबई में आ गया है। भूल जाता हूँ मतलब अच्छा खाना क्या होता है। यहाँ पे आके तुम स्टैंडर्ड करेंगे। अगर इतनी क्वालिटी अगर इसने फेल्स में लगाई होती ना यही चीज का तो हम इंतजार करते रहते हैं पूरे साल, कब अम्मार आएगा और कब खाने की तारीफ सुनने को मिलेगी। इंतजार ही कर रहा है। हाँ हसन, तुम बताओ आज अफान करा मतलब हमसे अच्छा तो नहीं बना सकती, लेकिन ठीक है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तुम भी हाँ मस्का मारने वाले हो अम्मार की तरह। नहीं बोल, वो सच बोलता है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। एंथुसियाज्म से बोलो। मजा आ गया एकदम। और सारे भाई बहन जलते हैं कि इसको जो है कहीं गड्ढे उड्ढे में डाल दिया जाए, है ना। ये आ गया मेरे बच्चे का बॉक्स। चलो ईद मुबारक। ईद नहीं, ईद में आपको मिलना नहीं है बॉक्स। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये हो गई हमारे बच्चे की ईदी। यस, अब तुमको जो करना है करो। यस यस, गो एंड जस्ट ओपन दैट। चल ज़ईम, ईद मुबारक। तुम्हारी मोछें तो बड़ी खतरनाक लग रही हैं। वो वाली नहीं, एक आयरन मैन में था ना। हाँ वही सेम ना, वही है। ज़ईम, फलक, ईद मुबारक। फलक, ओके। अफान, शक्ल दिखाओ, वो बड़े हो गए हो। चलो हसन, ये अभी फ्लाइट पकड़ के आए हैं। ये अम्मार, आलिया और ये देख लो बैठ गए बड़े आराम से। और डन। अच्छा ठीक है, हम ऑल डन। किचन में ताला लगाते हैं, अभी रुक जाइए। लगा दो, अब तो हमने खा लिया। और सबको ईदी देने के बाद फिर अम्मार और आलिया ने चारों बच्चों को ईदी दी। और फिर रात में है ना मैं चली गई थी अपने खाला के घर। वहाँ पे ना हम सब रिश्तेदारों का एक गेट टुगेदर था हर साल की तरह। और वहीं पे फिर मैंने और फलक ने अपना मेन ईद का आउटफिट पहना था, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं करी। कोई बात नहीं, ईद के सेकेंड डे हमारे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है। मैं वही सेम आउटफिट पहनी हूँ, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।